बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि सर अखबार क्यों पढ़ें और अखबार में क्या पढ़ें। दो क्वेश्चन है, एक अखबार क्यों पढ़े, व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला जो मिथ आता है, सबसे बड़ी बात है कि मैं मिथ तोड़ता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मिथ आता है कि इससे जो है वो केवल करंट अफेयर्स पूरी होती है, इसीलिए हमें अखबार पढ़ना चाहिए, ठीक है। पहला आपके दिमाग में ये बात आई होगी। पहला शुरुआत करते हैं, लिखो इसको, साथ साथ मेरे साथ लिखते चलो, थॉट मैपिंग इसकी करते चलो, ठीक है। सो अब यहां पर की करंट अफेयर्स होता है। पहला बात तो सबसे बड़ा मिथ यही है कि केवल ये करंट अफेयर्स पूरा नहीं करता, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है यूपीएससी में जब आप लबासना जाना चाहते हैं, इन अधिकारियों को देखो जो आज की डेट में तुम्हें ब्यूरोक्रेट दिखाई पड़ रहे हैं, जी डोवाल साहब दिखाई पड़ रहे हैं, या तुम्हें और भी जो है अमिताभ कांत साहब दिखाई पड़ रहे हैं, या अभी आपने देखा बजट में ढेर सारे ऑफिसर्स के नाम आए थे, आईएएस ऑफिसर जो सरकार का थिंक टैंक थे। तुम सोच के देखो कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इनकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस जो इस समय जो दिल्ली पुलिस में होगा उसको हर इंटेलिजेंस की खबर होगी, कहां क्या चल रहा है, क्या आंदोलन में बातें हो रही हैं, किस तरह से इंटरनेशनल जो है वो दबाव बन रहा है। तो अवेयरनेस जो होती है, यानी कि जो आपकी जागरूकता जिसे हम लोग कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होती है, अवेयरनेस। अच्छा, अवेयरनेस वर्ड सुना तो आपने भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे कोई शंका नहीं कि आप सभी बहुत ही जागरूक और बहुत ही बुद्धिजीवी स्टूडेंट हो। तो अवेयरनेस वर्ड तो आपने जागरूकता वर्ड सुना होगा, लेकिन जागरूकता का कैरेक्टर क्या होता है, अब चरित्र क्या होता है जो है वो हमें समझना, विशेषता उसकी बहुत समझना है। जागरूकता में सपोज दैट मैंने आपसे आज कोई चीज बताई, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझना कि न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूं, जितने ब्यूरोक्रेट जो भी सफल स्टूडेंट मुझे मिले हैं, जो भी जिन्होंने अच्छी रैंक निकाली है, मैंने देखा है कि जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, आपकी आदत का हिस्सा से न्यूज़पेपर पढ़ना उनकी आदत का हिस्सा। अगर उनको एक दिन न्यूज़पेपर ना मिला वो तड़पने लगते हैं, न्यूज़पेपर क्यों नहीं, उनको जो है आदत हो चुकी है। तो न्यूज़पेपर एक पढ़ने की चीज नहीं है, कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। न्यूज़पेपर बेसिकली जो है वो पार्ट है आपकी एक हैबिट का। मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं कि अगर आप अखबार पढ़ने की आदत नहीं बना पाए, मैंने क्या कहा, आदत, हैबिट, अगर आप आदत नहीं बना पाए तो यूपीएससी में लबासना छोड़िए, आप जो है वो मसूरी के भी जो है वो दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते, लबासना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो हमें आदत जो है वो बनानी है। अब इस आदत में मैं क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम क्यों पे बहुत बात करते हैं, वाई, क्यों सर हमें अखबार पढ़ना चाहिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा अवेयरनेस, अब अवेयरनेस क्या होती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप आईएएस बनने के लिए नहीं पढ़ाई करो, तुम आईएएस हो ये सोचकर पढ़ाई करो, तुम इस बात के लिए पढ़ाई करो कि तुम्हारे अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए, मैं अधिकारी हूं। अब अगर तुम एक अधिकारी हो, तुम चाहे वो आईपीएस हो चाहे आईएएस हो, तुम्हारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होनी चाहिए तुम्हारी जागरूकता। जागरूकता कैसे आती है, जो क्वेश्चन है कि अवेयरनेस का फंडामेंटल क्या है, कैसे आती है जागरूकता। चलो हम जरा देखते हैं। किसी ने आपको बताया कि सर वहां पर 10 लोग जमा हो रहे हैं, 10 लोग जमा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सीनियर जो है वो आईपीएस ऑफिसर हो, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करो और कल्पना करो, ठीक है। आप कल्पना करो कि वहां पर सर 10 लोग या 20 लोग जमा हो रहे हैं फलाना इस फलाने जो है वो जंतर मंतर पर। अब ये एक इंफॉर्मेशन है तुम्हारी। अब तुम देखो कि जब तुम खाली मैगजीन पढ़ना चाहते हो या तुम लास्ट में कोई करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहते हो उसमें, और रेगुलर जो है वो करंट अफेयर्स को अपडेट करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें अंतर क्या होता है। तो किसी ने कहा साहब एसपी साहब ये 20 लोग जो आके जमा हो गए, ये एक इंफॉर्मेशन है। 20 लोग किस लिए जमा हुए, क्या किसी घटनाक्रम में, किसी आंदोलन में, किसी जो है वो सेगमेंट्स में, या किसी बात को कहने के लिए, या हो सकता है कि वो टूरिस्ट हो और वो दिल्ली दर्शन के लिए आए जंतर मंतर देखने, या पुरातत्ववेत्ता हो जो ये देखने आए कि जंतर मंतर में क्या जो है वो भौगोलिक कार्य हुए हैं, इससे पहले जो है खगोल की कार्य क्या क्या हुए हैं। तो ये सारे लोग हो सकते हैं, कोई भी इसमें हो सकता है। लेकिन 20 लोगों के जमा होने से कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही। मेरी बात को ध्यान से समझना, कब कंप्लीट होगी, जब आप इस पूरी घटनाक्रम के इनिशियल से लेकर अब तक के होने वाले समस्त डेवलपमेंट की चेन आपकी पकड़ में होगी। मैंने क्या कहा, जब इस पूरी घटनाक्रम की एक एक कड़ी की आपको जानकारी होगी। चंक ऑफ इंफॉर्मेशन यहां कोई काम नहीं करे। आप गलत आप फोर्स लेके पहुंच गए, पता चला कि कुछ जापानी थे जो भारत में जंतर मंतर का दर्शन करने आते, आप जो है दांत निकाले है सॉरी, ठीक है, आप करते वो बाहर आ गए, नहीं काम चलेगा। यहां पर जो महत्वपूर्ण है कि जो जागरूकता शब्द होती है वो चेन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, नॉट द चंक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किसी इंफॉर्मेशन का टुकड़ा नहीं होती है, ये इंफॉर्मेशन की कड़ी होती है। मेरी बात का अंतर याद रखना, ये इंफॉर्मेशन का टुकड़ा नहीं होती है, ये इंफॉर्मेशन की कड़ी होती है। जागरूकता वहां से आती है जब आपको डे वन से पता हो कि पहले बात की कौन लोग सरकार की किस नीति का विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का तरीका क्या है, विरोध करने की मैथोलॉजी क्या है, क्या विरोध में किसी प्रकार की फंडिंग है, समाज का कौन सा वर्ग इसमें इन्वॉल्व है या किस तरह के वर्ग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्या केवल ये क्षेत्रीय स्तर पर है या अथवा ये राष्ट्रीय स्तर पर है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसमें इन्वॉल्व है, क्या इसके साथ साथ कुछ अलगाववादी संगठनों का भी हित यहां साधे जा सकते हैं, सरकार की क्या भूमिका है, सरकार इस आंदोलन को शांतिप्रिय रखना चाहती है, सरकार इस पर जो है दबाव बनाना चाहती है, सरकार इस आंदोलन को होने देना चाहती है या सरकार इस आंदोलन को सप्रेस करना चाहती है, सरकार अभी किस स्थिति में है, क्या वो चुनावी साल में है या वो एक ऐसे साल में जहां वो किसी भी प्रकार के दबाव को बर्दाश्त कर सकती है, सरकार के कितने लोग समर्थन में और कितने अपोज में, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, ये होती है जो है वो इंफॉर्मेशन की कड़ियां। तब जाकर जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती है तब जाकर आप एक निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि आपको इस डेवलपमेंट की पूरी खबर है और आपके पास गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम है या मिनिमम है। समझ में आया?
अब मैं यहां पर दूसरे स्टूडेंट की बात करता हूं। हमारा स्टूडेंट जो आता है वो करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में लेता है कि ये कोई जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, उसी तरह करंट अफेयर्स भी एक सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा मिथ तो यही होता है। तो उसको चंक ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में लेता है कि वो क्या करता है, वार्षिकांक पढ़ता है, ठीक है, ईयर राउंड अप्स पढ़ता है ईयरली कि भैया इस साल जो है जनवरी में फलाने आए थे, ठिकाने आए थे, वो मर गए, वो जिंदा रहे, उनको पद्म भूषण मिला, और उसको सोचता है कि इस तरह से करके वो यूपीएससी का जो एक जिसे कहते हैं डायनेमिज्म है वो पकड़ लेगा। और अंत में क्या होता है, वो पत्रिकाओं को ऐसे बगल में दबाता है और एक दिन जो है वो यूपीएससी उसको बगल में दबा देती है और उसका जो है सारा रस निकाल देती है, निचोड़ जाता है एग्जाम में, जो है ऐसे 2 घंटे काटे नहीं कटते दिन या रात, ठीक है, तो उसी में जो है उसका पूरा मामला साफ हो जाता है। उसका कारण यह है कि उसको पता ही नहीं था कि जब ब्यूरोक्रेट आप बनोगे, मैंने हमेशा कहा था कि आईएएस बनने के लिए मत पढ़ो, आईएएस हो ये सोचकर पढ़ाई करो, और यहीं से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके अंदर बदलाव आएगा कि अगर तुम एक आईएएस हो और एक तुम्हारे पास मात्र चंक ऑफ इंफॉर्मेशन है, चंक ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप कितना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर दोगे। वो बेचारे जापानी इंडिया देखने आए थे तो उनको मार मार के चांद तारे दिखा दोगे, ठीक है, वो आए थे खगोल विज्ञान का देखने के लिए, बोले दिन में तुम्हें तारे दिखा दूंगा, दिल्ली पुलिस इतना पीटेगी। तो अब ऐसी कंडीशन में तुमसे बड़ी गलती हो जाएगी, तुम्हें एक जो है वो सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशंस के पास जाना पड़ेगा। यहां पर ही आती है महत्वपूर्ण भूमिका अखबारों की, न्यूज़पेपर की, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली छपते हैं, वो किसी इंफॉर्मेशन को पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें एक व्यक्ति उसका जो है विरोध करता है, एक व्यक्ति उसके पक्ष में लिखता है, आपके पास डिबेट करने के टॉपिक आते हैं, आपको डेवलपमेंट ऑफ इशू, मैंने क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ इशू के बारे में पता चलता है कि किसी भी मुद्दे को, हम कहते हैं ना यूपीएससी मुद्दों पर बहुत फोकस करती है, यूपीएससी इश्यूज पर बहुत फोकस करती है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमें किस बात पे फोकस करना है। हमें सिर्फ डायरेक्टली इशू पे जंप करना नहीं है कि बताओ भारत पाकिस्तान का क्या मुद्दा है, बांग्लादेश के साथ क्या मुद्दा है, वैक्सीन का मुद्दा क्या है, अभी जो है इस आंदोलन को अमेरिका ने क्या सपोर्ट किया। तुम्हें जो सबसे पहले जो 2 वर्ड हैं डेवलपमेंट ऑफ इशू, उनके बारे में जानना चाहिए। इस मुद्दे का विकास क्रम क्या है, यह मुद्दा कहां से शुरू हुआ, इस मुद्दे ने अपनी विकास यात्रा कैसे पूरी की, यह समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत बड़ी दिक्कत यही हो जाती है, मैंने आपको कल बताया था ना, स्मार्ट स्टूडेंट और जो है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट मोटी मोटी किताब लाता है, वार्षिकांक पढ़ेगा, ठीक है, ढेर सारी मैगजीन्स, फोटो कॉपी, एनुअल, पता नहीं कौन कौन से रिपोर्ट्स वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो रेगुलर आने वाली उसके घर में जो चीज है वो नहीं पढ़ पाता। और क्यों नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसको इसके पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं पता है कि मुझे अखबार पढ़ना क्यों चाहिए। उसको ये लगता है कि शायद ये करंट अफेयर्स है, तो अरे यार वो तो मैगजीन से पढ़ लेंगे, शॉर्टकट रास्ता, मैगी है, वो पैराशूट स्टूडेंट है, ठीक है, वो यूपीएससी को मैगी की तरह समझता है, 2 मिनट में तैयार, ठीक है, तो वो इसी तरह समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ इशू, यानी आज जो मुद्दा है उसके विकास का क्रम क्या है। अब अपने आपको थोड़ी देर के लिए आईएएस और आईपीएस की तरह समझ के देखो, अपने आपको थोड़ी देर जो है आत्मसात करके देखो। किसी भी मुद्दे पर मैं तुमसे बात करूं तो क्या तुम केवल एक छोटे से टुकड़े पर, एक छोटे से इंफॉर्मेशन के टुकड़े पर क्या कोई निर्णय ले सकते हो, ऐसा निर्णय जिससे हजारों लाखों जिंदगियां प्रभावित हो सकती हैं। मुझे यस या नो लिखकर बताओ कि क्या किसी एक छोटे से इंफॉर्मेशन पे कि साहब वहां 100 आदिवासी जमा हो गए हैं, ठीक है, आप एक डीएम है और आपके क्षेत्र में आदिवासी बहुल इलाका है, ट्राइबल इलाका है, और आपको मिला कि 100 आदिवासी जमा हो गए, क्या पुलिस फोर्स लेकर जाओगे या पहले जो है वो उसके जमा होने के कारणों की जांच पड़ताल करोगे? तो मुझे बताओ, क्या केवल छोटे से इंफॉर्मेशन टुकड़े पे तुम एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन पाओगे? प्लीज लेट मी नो, प्लीज मुझे बताएं। नहीं ना, नहीं। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुम तो आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, तुमने तो आईएएस के व्यक्तित्व को धारण ही नहीं किया, तुमने ये देखा ही नहीं कि मुझे करना इसको कैसे है, सो फिर तुम तो फंस के रह गए, क्योंकि तुमने इस पूरी श्रृंखला को कवर ही नहीं किया। और यही कारण है कि तुम मुद्दों पे तो बात करते हो, वहां भी नहीं कर पाते, तुम तो घटनाओं पे बात करते हो, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ इश्यूज पे तुम्हारी पकड़ नहीं होती है, डेवलपमेंट ऑफ जो है उस पे आपकी पकड़ नहीं होती है। दिस इज द मिस्टेक, क्योंकि तुम तो बनना चाहते हो, तुम तो समझ लो ये भारी बोझ है मेरे सर पे, ये भारी बोझ है मेरे सर पे, इसको तो भैया देखेंगे कि जैसा भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, आपको पहले अखबारों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। अब डेवलपमेंट इशू में 2 मुद्दे हैं। पहली बात, साहब हिंदू पढ़ना पड़ेगा क्या? साहब हिंदी पेपर से काम नहीं चल जाएगा क्या? हमने अखबारों को यूपीएससी के साथ चिपका दिया, कहीं लिख के आता है कि फलाना अखबार से ही क्वेश्चन आते, नहीं। मैंने अभी क्या बताया, तुम्हें मुद्दों के विकास का क्रम पता होना चाहिए। तुम एक बेहतरीन अधिकारी हो, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। बेहतरीन अधिकारी तुम जो है वो अभी सेलेक्ट होकर तब नहीं बनोगे, तुम आज से मानना शुरू कर दो, आज से अपने अंदर विश्वास लेकर आओ कि मैं देश का एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनूंगा, चाहे मैं आईएएस बनूं चाहे आईपीएस बनूं, ठीक है, मैं देश का एक सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनूंगा। सबसे अधिकारी जो वही होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसके जो है वो माथे पे मड़ी लगी होती है, सर पे मुकुट लेके जो है वो 4-6 हाथों के साथ जो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो तुम्हारे हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति होता है या हमसे भी कमतर होता है शारीरिक रूप से, लेकिन उसके पास होती है किसी भी मुद्दे को समझने की क्षमता, उसके उसी मुद्दों के समझने की क्षमता। वो बेहतरीन निर्णय लेता है और जब बेहतरीन निर्णय से हजारों लाखों जिंदगियों में सकारात्मक परिवर्तन आता है तो लोग उसकी जय जयकार करते हैं, उसको अपना हीरो मानते हैं, अपने दिलों में बसाते हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनके लिए लोग जो है वो सड़कों पर लेट जाते हैं कि अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, ये हमारे यहां से नहीं जाएगा, ये हमारा अन्नदाता है, ये हमारा रक्षा करने वाला है। तुम उनके कुछ नहीं होते, तुम कोई सगे नहीं होते हो, तुम उनके क्षेत्र में पैदा भी नहीं हुए होते, तुम्हें पता भी नहीं वो लोग कौन है, लेकिन तुम्हारा उनके प्रति जो समर्पण है, जो तुमने उनके लिए काम किया है, उसके लिए वो तुम्हें हीरो बना देते हैं। वो अपने सर माथे पे तुम्हें बिठा के रखते, तुम्हारी पूजा करते हैं, और यही इस सर्विस की जो है सबसे खास बात है। लेकिन सवाल है कि वो तुम उनके हीरो बनते हो, तुम पूजे जाते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुद्दों को सही तरीके से समझना आना चाहिए, और उसके लिए तुम्हारे अंदर आज से, अभी से एक एबिलिटी पैदा होनी चाहिए, और वो एबिलिटी है आपको विकास के इस क्रम में जाना पड़ेगा, जहां पर विकास के इस क्रम में आप मुद्दों को जोड़ना सीखिए। और मुद्दों को जोड़ने के लिए पहले मुद्दों की यात्रा करनी पड़ती है, आपको एक डेली गो थ्रू जाना पड़ेगा। तो आज से पहली हैबिट लबासना के लिए पहली सीढ़ी हमारी है कि न्यूज़पेपर आज से तुम्हारी आदत का हिस्सा होना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर जैसे आज आप 4 दिन ब्रश ना करिए तो लोग क्या होगा, किनारे हटो, उसी तरह तुम्हें पता है कि ये आदत का हिस्सा है, उसी तरह तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आज से आदत का हिस्सा होना चाहिए। अब सवाल है कि कौन सा न्यूज़पेपर? कोई भी न्यूज़पेपर, ठीक है। यूपीएससी ने कहीं नहीं लिखा कि फलाना न्यूज़पेपर मेरा है, कुछ नहीं। हिंदू पढ़ते हो तो हिंदू, एक्सप्रेस पढ़ते हो एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता पढ़ते हो तो जनसत्ता, दैनिक जागरण पढ़ते हो, दैनिक भास्कर पढ़ते हो। सवाल यह नहीं है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, सवाल है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो। सवाल यह नहीं कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो, सवाल है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो। यूपीएससी कहता है कि देश में चलने वाली हर घटना, हर मुद्दा जो देश की नियति को, देश के जो है वो डेस्टिनेशन को प्रभावित कर सकता है, फिर मैंने क्या कहा, वह सारे मुद्दे जो देश की वर्तमान और देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है, नियति को प्रभावित कर सकता है, उन सभी मुद्दों पर तुम्हारी एक गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए, एक बाज दृष्टि होनी चाहिए, और उनके विकास के हर क्रम को तुम्हें तुम्हारी डायरी में लाना ही पड़ेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण विकास की यात्रा है। मैंने सबसे पहले इसको रखा क्योंकि इसके बाद सारी किताबें आती हैं, इसके बाद सारी चीजें आती हैं। चलो लबासना सीरीज में अगर ये आदत तुम्हारी नहीं है, अगर दिन की शुरुआत तुम ब्रश से नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम पूरे समाज में बहिष्कृत हो जाओगे। किसी के सामने भी अगर हेलो के लिए भी मुंह खोलोगे, बोला अच्छा मुंह उधर करके बात कर और डबल मास्क लगाया कर, ठीक है, तो एक से काम नहीं चल रहा है। तो इसी तरह तुम्हें जब जो है बहिष्कृत कर देंगे, इसी तरह यूपीएससी कम्युनिटी तुम्हें बहिष्कृत कर देगी, क्योंकि सबसे मूलभूत आदत ही तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को अभी मुद्दों के साथ जोड़ने के क्रम में शामिल किया ही नहीं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है, चाहे हिंदू पढ़ो और चाहे तुम एक्सप्रेस पढ़ो, चाहे तुम हिंदी जनसत्ता पढ़ो, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।